वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। आज हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं उस कैटेगरी पे कर रहे हैं जो बड़ी पॉपुलर कैटेगरी है, स्मॉल कैप। पैसे भी बनाती है, फ्लक्चुएशन भी रहता है। आज के एपिसोड का जो मकसद है स्मॉल कैप के परफॉर्मर्स को पकड़ना। आपने स्मॉल कैप तो समझ लिया, रिस्क तो ले ली स्मॉल कैप की, लेकिन क्या सही स्कीम को पकड़ रहे हैं? तो उसका जो हम आपको सल्यूशन दें उससे पहले थोड़ा सा 5 मिनट लेते हैं, जरा डिस्कशन करते हैं 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल में जो टॉप 3 रहे हैं। तो अब अगर मैं राहुल से रिक्वेस्ट करूं कि 3 साल में अगर केवल परफॉर्मेंस के बेसिस पे, कहीं कोई बैसेस नहीं, परफॉर्मेंस के बेसिस पे टॉप 3 कौन सी स्कीम रहे हैं, जरा बताइए। बंधन, आईटीआई और इन्वेस्को। बंधन स्मॉल कैप, आईटीआई स्मॉल कैप और इन्वेस्को स्मॉल कैप रहे हैं 3 साल के बेसिस पे टॉप 3। 5 साल में क्या रहा? 5 साल में रहे क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप। ये 5 साल रहे। अब मैं आपसे पूछूं कि 10 साल में क्या सिचुएशन थी? निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप और एचएसबीसी स्मॉल कैप। 15 साल में टॉप 3 स्मॉल कैप स्कीम्स? एसबीआई स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप और फ्रैंकलिन स्मॉल कैप। ओके। और फाइनली 20 साल में कौन सी स्कीम थी? कोटक स्मॉल कैप, सुंदरम स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप। अब ये हमने डिफरेंट निकाल लिया, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, सीधे सीधे उस पीरियड के टॉप 3 निकाल लिए हमने। क्योंकि 20 साल की हम बात कर ही रहे हैं तो, और बाकी आपको स्क्रीन पर जो चीज़ें सब दिखाई पड़ रही हैं। तो 20 साल में अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी ने 10,000 रुपये की सिप की 20 साल तक, यानी कि उसने लगाए 24 लाख रुपए, तो ये जो आपकी 3 स्कीमें आपने बताई हैं, इसमें कितना कितना पैसा बन गया, उसकी करंट वैल्यू क्या हो गई आज की डेट में? राइट। तो जैसे कोटक स्मॉल कैप की बात करें, उसने 20 ईयर्स में रिटर्न दिया है 17.3% का, तो वो वैल्यू हो गई 1.82 करोड़ की। सुंदरम स्मॉल कैप ने 17.03% का रिटर्न दिया है और उसकी वैल्यू हो गई 1.58 करोड़ की। राइट। क्वांट स्मॉल कैप ने 15.6% का रिटर्न दिया है और वो वैल्यू हो गई 1.67 करोड़। तो 2 टेक अवे। 1, ये 17%, 15% बहुत अच्छा रिटर्न है। 20 साल की बात हो रही है, आप एसआईपी करते जा रहे हैं, आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। जो हम लोग बार बार कहते हैं, ये वॉर हो गई, ये पैंडेमिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नेशनली इंटरनेशनली जो सब भूल कर लगा रहा है, उसके 1,58,00,000 से लेके 1,82,00,000 रुपए बने हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है, कई बार लोग कहते हैं साहब हम बना नहीं पाए, हम डाल नहीं पाए, 20 साल पहले तो होता नहीं था, कॉन्सेप्ट पता नहीं था। उनको मेरा रिप्लाई ये है, तब नहीं पता था ना, अब तो पता हो गया, अब करें बिना किसी उसके। अभी पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कि भाई सिप में क्या करें और क्या ना करें। तो सिप को ब्रेक नहीं करें, रोकें नहीं, कोई खराब खबर आने से रोकें नहीं, जो गलती हो जाती है। और दूसरी चीज़ क्या कही थी, अगर आप देखेंगे जाके पिछले हमारे एपिसोड में, हमने कहा था स्कीम का सिलेक्शन सही कीजिए। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि सब ये 20 साल में टॉप 3 हैं, तो क्या ये 15 साल में भी हैं, 10 साल में भी हैं, अभी समझते हैं आकर के। तो सिप रखें, स्मॉल कैप में आपने किया, आपने रिस्क भी ली, लेकिन पैसे बने। 10,000 रुपये की सिप ने करोड़ रुपये, 1,82,00,000 रुपये बना दिया आपके। तो ये काम तो आपने कर लिया। अब अगर हम बात करें कि स्कीम का सिलेक्शन कैसे किया जाए, तो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं, जहाँ पे हमने सारी चीज़ें एक साथ शो कर दी हैं। जरा वहाँ पे हम पहुँचते हैं राहुल। यहाँ पे 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की वही जो टॉप 3 स्कीमें हैं रेस्पेक्टिव पीरियड की, वो दिखाई पड़ रही हैं। yes. तो मेरा सवाल राहुल तुमसे ये है कि 20 साल में जो टॉप 3 स्कीमें दिखाई पड़ रही थी, क्या 15 साल में भी वो टॉप 3 में आती हैं? नहीं, परफॉर्मेंस खराब नहीं है, लेकिन टॉप 3 में नहीं है, उनसे कहीं ज़्यादा बेटर स्कीम्स हैं। खराब नहीं है, लेकिन उससे बेटर है। तो जब आपका हार्ड एंड मनी लगा ही है, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि भाई जो
बेटर परफॉर्मिंग है वहाँ पे पहुँचे। और डिफरेंस भी ठीक ठाक है। जैसे अगर किसी एक की बात करें, जैसे 20 ईयर्स में सुंदरम आ रही थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी, 17% का रिटर्न दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। बट 15 ईयर्स वाले में देखें तो अराउंड 15% का दिया है, और जो उसमें टॉप की जो स्कीम आ रही है उसने 20.39 का दिया है, तो 5% का गैप है। अब दूसरा सवाल, जो 15 साल में टॉप 3 थी, क्या 10 साल में टॉप 3 है? नहीं, वो भी चेंज हो गई स्कीम्स, वो भी चेंज हो गई। तो अब अगर वहाँ भी हम एक कंपैरिजन देख लें तो वो जो 15 साल वाली टॉप 3 थी उसको अगर 10 साल में देख रहे हैं, शायद फ्रैंकलिन की आ रही है 16% का रिटर्न, और 10 साल में जो टॉप पे आ रहा है शायद निपॉन आ रहा है वो 21%, क्लोज टू 22, 6% का फर्क। अब ये जो 10 साल में टॉप 3 थी, क्या 5 साल में टॉप 3 थी? उसमें से कुछ रिपीट हुई हैं, यस। फॉर एग्जाम्पल निपॉन हुई है, कॉन्ट हुई है, और एक नई आ गई है बंधन की। तो यहाँ भी फर्क हुआ है। अब जो 5 में टॉप 3 थी वो 3 साल में क्या सिचुएशन है? बंधन ने कंटिन्यू किया है, लेकिन जो निपॉन थी और कॉन्ट थी वो हट गई हैं, और इन्वेस्को और डीएसपी आ गई हैं। इन्वेस्को आ गई है 3 साल में, इन्वेस्को आ गई है और आईटीआई आ गई। तो ये अब हम लोग जो बताने की कोशिश कर रहे थे, लंबे समय तक लगे रहे, सिप पे लगे रहे, पैसे बने, दूसरा पॉइंट, और पैसे उसी बने जिसने सिप रोकी नहीं। दूसरा पॉइंट, कोशिश करके हर वक्त नहीं पॉसिबल होगा, बट अगर आप एक रेगुलर ट्रैकिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, या आगे हमारा चैनल देखते रहे, तो हम आपको समझाने की कोशिश टाइम टू टाइम करते रहेंगे। अब आज की डेट में अगर आप कहें कि भाई स्मॉल कैप की सिप का हीरो कौन दिख रहा है, तो अब हम नेक्स्ट एनालिसिस पे आते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे आ गई है। अब इतनी वर्किंग देखने के बाद में, और अब एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आज की डेट में अगर किसी को स्मॉल कैप में जाना हो तो आपकी डेटा एनालिसिस क्या बोलती है, उसको जरा आप स्क्रीन पे प्रेजेंट कीजिए और जरा थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए। तो वो 3 स्कीम्स जो निकल रही हैं वो हैं बंधन स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप और इन्वेस्को स्मॉल कैप। ओके, तो अब अगर इन्हीं पैरामीटर्स पे जिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि परफॉर्मेंस क्या रही और बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं बीट किया है, तो यस, परफॉर्मेंस तो इनकी कंसिस्टेंट रही है, और निफ्टी 500 को तीनों स्कीम्स ने बीट किया है तीनों पीरियड में, 1 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स में। करना ही था। निफ्टी 250 को देखते हैं, निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 को अगेन तीनों स्कीम्स ने तीनों पीरियड में बीट किया है। तो यहाँ तक रेस में तीनों बराबर चल रहे हैं, राइट। निफ्टी 500 को भी तीनों पीरियड 1 साल, 3 साल, 5 साल में बीट किया इन 3 स्कीम ने। यस। निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 को भी इन्होंने बीट किया। अब देखें क्या होता है, अब आ गए हम निफ्टी मिड कैप 150 पे। राइट। तो उसमें बंधन और इन्वेस्को ने तीनों पीरियड में बीट किया है, और डीएसपी ने 2 पीरियड में बीट किया है। तो अगर केवल प्योरली डेटा एनालिसिस के बेसिस पे देखें तो आज की डेट में बंधन और इन्वेस्को तीनों पीरियड में तीनों बेंचमार्क को बीट करके आ रहा है। तो ये दो तो डेफिनेटली आगे के स्लॉट में दिखती हैं, फॉलोड बाय डीएसपी दिखती है। ये आज की डेट का क्लू है। अब इसके हिसाब से आप थोड़ी सी अपनी स्टडी कर लीजिए, और थोड़ा सा, जैसे मैं बंधन के कंपैरिजन में देखूं तो इन्वेस्को का पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। बंधन आ रहा है कुछ 19.2 के आसपास और इन्वेस्को आ रहा है 35 के आसपास, डीएसपी बीच का आ रहा है। इन 3 स्कीम्स को अब आप स्टडी कीजिए, अपने एक्सपर्ट्स, अपने एडवाइज़र के साथ बैठिए। तो स्मॉल कैप में करना है तो कीजिए, लिमिटेड कीजिए, सही स्कीम में कीजिए, और हमें लगता है ये हमारी एनालिसिस, ये डिस्कशन आपको हेल्प करेगा। इसके हिसाब से आप स्मॉल कैप को देख सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस एपिसोड। यहाँ पे हम लोग रैप अप कर सकते हैं। एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।